विराजमान है और हमारे बड़े ही प्रिय ज्येष्ठ भ्राता और बड़ा लाड़ देते हैं। आज आते ही हमको शिकायत कर रहे थे कि 3 घंटे से कथा गा रहे। अब बात ठीक है, अगर ये वैसे भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, हम सब भगवान के अंशज वंशज हैं, तो राम जी के लिए तो 14 साल भरत जी इंतजार करते रहे, और जब वे बड़े भैया के लिए 14 साल इंतजार कर सकते हैं तो आप 4 घंटे नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बड़े ही प्रिय और जिनकी पीयूषमयी वाणी से आप सब सरोवार हो रहे, आपकी आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि राम राज्य की कथा आपके हृदय की, मन की अयोध्या में बैठ रही है। आप सब कोई साधारण नहीं है, धन्य भाग्यशाली हो। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, देखो ऐसा कहना नहीं चाहिए पर हम दिल खोल आदमी हैं। गांव में हमारे 2 नाम चलते, पोल खोल बाबा, दिल खोल बाबा। दिल खोल आदमी की तरह अगर हम कहें, हम बाबा तो है नहीं क्योंकि दाढ़ी मूछ बनाई नहीं अपन, तो दिल की बात अगर बोले तो 1970-80 के दशक में एक तर्क शास्त्री ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा था, आचार्य रजनीश ओशो ने। उसके बाद में 18 नंबर के वर्तमान समय में अगर किसी को दिया जाए तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुमार विश्वास जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, इसके लिए नहीं हम बोल रहे कि सामने बैठे हैं तो आकर्षित करना चाहे, जो पहले से ही आकर्षित है उसे क्या आकर्षित करना। तो स्वभाव बस ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री के मुखारबिंद से आप सब अपने अपने राम के चरित्र में 3 दिवस तक जीवन से संबंधित समस्याओं को कथा के द्वारा समाधान पा रहे हैं। ये सौभाग्य है। जितने भी भीनमाल के प्रियजन, हमारे प्रेम सिंह राव जी के पूरा परिवार, हमारे मंच पर विराजमान बड़े ही प्रिय अभयदास जी महाराज, जिनके कारण हम लेट आए, हाँ, परम पूज्य महाराज जी, हम तो 9:30 बजे ही, हमें आपका आग्रह, हम कैसे दुराग्रह कर लें, आग्रह और आदेश दोनों को मानकर हमको लगा के जाना चाहिए। अति से ज्यादा व्यस्तता थी, लेकिन हमारे भाग्य में आप लोगों के दर्शन लिखे थे। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, बड़े कंजूस दिखाई पड़ रहे। सीताराम। 2 मिनट कीर्तन करके जो भी टूटी फूटी वाणी से हमसे बनेगा, हम कोशिश करेंगे। अब कहाँ सूर्य कहाँ दीपक, पर सागर के सामने कई बार नदियां भी हिलोरे मार लेती है। तो प्रयत्न करेंगे। 2 मिनट नाम कीर्तन पहले सब लोग हम लोग गा लेते हैं। भैया हमारा ने बजा दो, नहीं भरा बजा होगा। जब से चुप बैठे जो तो ठीक है, पेमेंट तो पूरा ही मिलने, बजाओ। बड़े भैया दें या हम दें, बराबर ही है, अपनों ही खा तो समझो। इसलिए बड़े भाव से सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी। कौन कौन हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है? तो जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने आगे वाले की कसम है। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
शोभा थाली से, होठों की शोभा पान की लाली से, बाग की शोभा माली से, लेकिन कीर्तन की सेवा दोनों हाथों की ताली से। तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। ये बात सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान। अच्छा दादा, जितने वीआईपी हैं वे कंजूसी से बजाएंगे, नहीं तो उन्हें डर लगा रहता है कि इनमें वो हम में क्या अंतर है। उठा दोनों हाथ और सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नीलकंठेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पते। एक बात मेरे प्रियजनों याद रखना, नीलकंठेश्वर महादेव की छत्र छाया में है और भगवान शंकर की उपासना करने वाला 100 भी शिव हो जाता है। महादेव को मानने वाला 100 भी शिव हो जाता है। और याद रखना, ध्यान से ज्ञान की यात्रा करना, 100 से शिव की यात्रा करना। सब का मतलब मुर्दा, और मुर्दा केवल वो नहीं है जो अस्थि पर बैठा हुआ लेटा हुआ या जिसके प्राण चले गए। सनातन के लिए खुलकर ना बोलने वाला भी मुर्दे से कम नहीं है। हिंदुत्व के लिए जागने वाला भी मुर्दे से कम नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय पागलों, तुम जिन नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हो और जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये नगरी भी साधारण नहीं है, महाकवि माघ की नगरी है। जिनकी संस्कृत की रचना के बिना मानो संस्कृत पूर्ण ना हो। और यह मंदिर भी कम नहीं है, 1400 वर्ष पूर्व नागभट्ट द्वारा यहाँ पर भूत भावन महादेव की स्थापना कराई गई। ऐसे नीलकंठेश्वर महादेव हैं, नाम ही है नीलकंठेश्वर महादेव। अच्छा, बाकी सब हैं देव, शंकर जी हैं। एक दिन हम सोच रहे थे कि इन्हें महादेव क्यों कहा जाता, हम विचार कर रहे थे, तब तक हमें समझ में आया कि जितना खानदान इनका पूजता है किसी का नहीं पूजता। अच्छा, औरों के देवताओं के पत्नी तक पूजन, ज्यादा से ज्यादा लड़का। हमारे शंकर जी खुद तो पूजा ही रहे, इनकी पत्नी वे भी पूज रहे, पार्वती अम्मा। अच्छा, पत्नी और देवता तो बहुत पूज रहे, सापत्नी पूज रहे बहुत जने, लेकिन बेटा पूज रहे गणेश जी। और गणेश जी भर नहीं, अकेले नहीं, गणेश जी प्रथम पूज, बिल्कुल सुपर पावर वीटो लेकर चल रहे। अच्छा, हम विचार करने लगे, नहीं लड़का तो इन दो लोगों के पूज रहे हैं, नारद जी भी कम पूज रही हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भी है, मानस पुत्र भी है, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों हैं? ये भी पूजते, इनकी धर्म पत्नी की भी पूजा होती, इनके बेटा गणेश जी की भी पूजा होती, लेकिन भैया बहुओं की पूजा हमने पहली बार सुनी, रिद्धि सिद्धि है। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुओं की पूजा होती, सो तो ठीक है, इनकी पूजा, इनकी धर्मपत्नी की पूजा, पुत्र की पूजा, बहुओं की पूजा, इनकी नातियों की पूजा होती, शुभ और लाभ। इसीलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी क्या है? जोर से बोलो, हर हर हर। जो अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं, जो कंकड़ कंकड़ में व्याप्त है, जो कंकड़ कंकड़ ही है, वही शंकर है। इसलिए सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। तो धन्य है इस नगर के लोग, आप लोग परम भाग्यशाली हो
जहां भूत भावन महादेव श्री नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, जिनकी छत्र छाया में आप लोग विराजमान हो। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, याद रखना, जो महादेव की छत्र छाया में आ जाएगा, जो इनकी पूजा करेगा, नीलकंठेश्वर महादेव भीनमाल में रुद्राभिषेक करेगा, वो 100 ही शिव हो जाएगा। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग भी कम बदमाश नहीं, हम लोग भी पूजा शंकर जी की 1.5 रुपया का दूध चढ़ाते 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा दिया। लड़का की शादी हो जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, बढ़िया राजनीति मिल जाए, बढ़िया पद मिल जाए, अरे ठठरी के बरे। भगवान इतने भी बुद्धू नहीं है, तुम 1.5 रुपया का दूध, वो भी मिलावटी, वो भी मिलाओ। और गांव के लोग तो बड़े अद्भुत होते हैं, कहना नहीं चाहिए, श्रद्धा अपनी अपनी होती है। भगवान को तो जिस स्थिति से मानो, भाव की बात है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान शंकर तो भाव के भूखे, लेकिन गांव के लोग भी कम नहीं, चिरौंजी दाने सिर पर ही चढ़ाएंगे, शिवलिंग के ऊपर मीठे दाने, तो पूरे दिन भर चीटा चिटियां लिप्ट सी बने रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे योग्य वस्तु चढ़ाने योग्य है तो वो है अपना मन। अपने मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। लोग कहते महाराज जी इतनी पूजा कर रहे हैं, हम लोग इतनी कथाएं सुन रहे, कल्याण नहीं हो रहा, हम लोगों को भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, लेकिन आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तुम्हारी दृष्टि में खोट है। हम माया को भजेंगे तो परमात्मा, अच्छा बुरा ना मानना, माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर किए जाते हैं। माया बेकार है, इसके प्रवचन भी माया लेकर ही किए जाते हैं। खैर हमारे भैया की हमारी बात छोड़ दी जाए। हम भी माया ही लेकर आए हैं।